वो अपना हरियाणा में सरकार बना सकता है, पंजाब में सरकार बना सकता है, तो हम मुसलमान यहाँ यूपी में 19% है, बिहार में 18% है, हमको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। जैसे मोदी के अंधभक्त है ना, वैसे लालू के सब अंधभक्त है। अगर कोई दाढ़ी टोपी लगाए रहेगा उसको कोई अभी दिखाए खोल करके, अभी खोल दिखाए। आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार की बात कौन करता है? आपके युवा के लिए आपसे बढ़िया बात कौन करता है? उसकी सरकार होनी चाहिए। आप मालूम चल जाएगा वही तेजस्वी यादव को फिर से दूध बेचना पड़ जाएगा, याद आ जाएगा, उसको सबक सिखा देगा। आई गरीब के 5 किलो राशन, ऐसी में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबको हम लोग बिहार के मूर्ख बनाते हैं। महाजंगल राज यहाँ पर हो गया है, हर जगह अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार, सारा चीज बढ़ गया है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उस्मा। देखिए, हम इस वक्त पटना के फुलवारी शरीफ विधानसभा में ईशोपुर में मौजूद हैं और आप जो है कैमरा के माध्यम से तस्वीरें देख सकते हैं कि ये बहुत बिजी रोड भी है, यहाँ पे बहुत लोग भी इकट्ठा होते हैं और यहाँ पे हम आज आए हैं कि इस बार जो है किसकी सरकार बनेगी, किसको वोट करेंगे इस बार? हम तेजस्वी लगेंगे। आप बताइए, हम तेजस्वी यादव के ये तेजस्वी को क्यों? क्योंकि ये बदलाव होना चाहिए और नीतीश कुमार जो है बीजेपी के कठपुतली बन गए हैं। वो चाह रहा है कि हम बीजेपी उसको इंडिया को हरा दें, नीतीश कुमार के, और अपने हम कभी। अच्छा, आपको लगता है कि तेजस्वी यादव मुसलमानों को आगे लेकर के जाएंगे अगर उनकी सरकार आई तो? शेर जाएंगे। युवा है, युवा लोगों का साथ देंगे, एम्प्लॉयमेंट दूर करेंगे। और फुलवारी शरीफ में तो बहुत से कुछ खेलने का मैदान में नहीं है, हम लोग बहुत लोग कह चुके लेकिन नहीं बना है। अब हम लोग तेजस्वी जीतेंगे तो उनसे आशा करेंगे कि युवा लोगों को नौकरी देंगे और यहाँ पर खेल का मैदान बनाएंगे और डेवलपमेंट का काम करेंगे। 20 साल तक तो इनको देख लिया ना, है? अब जिसके गोद में जा करके बैठे हैं, हमको जो इच्छा होगा हम नौजवान को देंगे। तब डायरेक्टली बोलिए ना, तेजस्वी को। हम तेजस्वी को देंगे। हाँ हाँ, मुख्यमंत्री किसको देखना? तेजस्वी को। आप लोग कुछ बोलेंगे? बोलेंगे तेजस्वी यादव बस मुसलमानों का रहनुमा बन रहे हैं, लेकिन उसको बोलने का तरीका नहीं है। नौवीं फिल्म सही है, 1 नंबर का, उसको सही गलत नहीं बोलता है। उसको अपने जबान को संभालना चाहिए। बैरिस्टर को चरमपंथी कैसे, उसको माफी मांगना चाहिए आकर के। मुसलमानों का रहनुमा बनने का कोशिश कर रहा है, को वैसी को वोट देना चाहिए और मुसलमानों का रहनुमा बनने का कोशिश कर रहा है। मुसलमानों का रहनुमा लालू को सही है, लालू को देगा तो सही है, लेकिन अब मुसलमान को ये दाढ़ी टोपी अगर लगाए हुए तो इनको चरमपंथी कोई बोल के निकल जाएगा। नहीं, अगर कोई दाढ़ी टोपी लगाए रहेगा उसको कोई अभी दिखाए खोल करके, अभी खोल दिखाए, अभी ट्विटर पे अभी खोलिए, ट्विटर पे खोलिएगा अभी ओवैसी के बारे में सिर्फ और सिर्फ गलत बयानबाजी चल रहा है। अगर वो मुसलमानों को रहनुमा अगर बना हुआ है तो फिर उसको देखा जाए, उसको क्यों नहीं मुसलमानों के खिलाफ ये कर रहा है, मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहा है वो अपना 90 सरकार में बैठा हुआ है उसके बाद, लेकिन क्यों नहीं कर रहा है मुसलमानों के लिए? यादवों को आगे बढ़ा दिया, एमओआई का समीकरण लेके चला गया, लेकिन यादवों को सिर्फ वाई को आगे बढ़ा दिया। मुसलमानों को सिर्फ वोट चाहिए। सपोर्ट से बोलिए, अगर सपोर्ट करते मुसलमान नहीं, उसको देखना है तो मुसलमानों को खुल के लगाइए आगे। 90 से है ना, पीछे खड़े हैं, क्यों पीछे खड़े हुए हैं आप? कांग्रेस के पीछे खड़े हैं, कांग्रेस ही बोलता है क्या? 90 से लालू यादव है। आज जाले विधानसभा के देख लीजिए क्या हाल हुआ है। एक ऋषि मिश्रा कहता है मशकूर उस्मानी को, जो अलीगढ़ में पड़ा हुआ है, उसको जिन्नावादी कह दे रहा है। उसको कैसी हिम्मत हो गया, 25 आ गया है। पहले वाला मैं बाप दादा भले ही गुलामी किया, लेकिन बेटा गुलामी करने के लिए नहीं उतरेगा। आप मालूम चल जाएगा वही तेजस्वी यादव को फिर से दूध बेचना पड़ जाएगा, याद आ जाएगा, उसको सबक सिखा देगा। आप जो अभी दिखाने के लिए आई हैं कि विकास हुआ है कि नहीं हुआ है, क्या चल रहा है इलेक्शन के टाइम पे, इलेक्शन के बाद भी आप आइएगा? बिल्कुल आएंगे। आते नहीं है आप लोग, कहीं कहाँ देखते हैं आप लोग आते हुए? हम इस जगह पे नहीं आए, पर फुलवारी में मैंने बहुत किया। पूरे 5 साल कोई नहीं आता है देखने के लिए। यहाँ के विधायक से मैंने ही सवाल किया था कि विकास कहाँ है, कहाँ है, रोड कहाँ है, रोड कहाँ है? वही तो बोलते, मत जिताइए किसी को नहीं जीतना है। वोट से मतलब हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए। हमको अब जिस तरह से सब लोगों को एक तरफ रखे हुए हैं सरकार में, हम मुसलमान 18% है, हमको भी वही जगह चाहिए। तुम अगर ये कुर्सी बैठोगे, हम तुम्हारे बगल वाला कुर्सी बैठना चाहते हैं।
और हम कहाँ दिया 45 सीट, कहाँ आपने कहाँ दिया है? 12% कहाँ से? आज एक 14% को 36% मिल जाता है, उसको दोगुना तेगुना चला जाता है, 2.5 गुना। अब बताइए एक मुसलमान को 12%, 18% आबादी है, 12% मिल रहा है, ये क्या मतलब हुआ? जब से जाले विधानसभा का हम बात कर रहे हैं वहां से मशकूर उस्मानी को कहा से प्रशांत किशोर तो बात करते हैं ना, प्रशांत कहाँ कि हम 40 सीट देंगे, जितनी हिस्सेदारी है उतने उसके भागीदारी। प्रशांत किशोर का भी बता रहे हैं, प्रशांत किशोर मुजफ्फरपुर में एक कुरान की आयत खाली पढ़ के सुना देता है और उसको इकरा इकरा, अरे उसको समझो भी, एक कुरान पढ़ने वाला अगर कोई नेता के बगैर बैठता है उसको सारा लोग में रच चुका है। मुजफ्फरपुर का देखिएगा ट्विटर पे उसका कैसे चल रहा है, उसका भी मुजफ्फरपुर में एक मुसलमान को दबा दिया उसको, और उसके जितना भी समर्थक है उसको दबा दिया, बैठा दिया मुसलमान को। काहे नहीं जाएगा, क्यों नहीं खुल के बात करेगा? अगर मुसलमान ओवैसी की सरकार ओवैसी की सरकार नहीं, हम मुसलमानों की सरकार चाहिए। जब सिख हिंदुस्तान में सिख है, उसको वो अपना हरियाणा में सरकार बना सकता है, पंजाब में सरकार बना सकता है, तो हम मुसलमान जहाँ यूपी में 19% है, बिहार में 18% है, हमको भी रिप्रेजेंटेशन चाहिए। अगर हाँ फुलवारी का देख लीजिए हाल, हाँ डिप्टी सीएम सीएम बनेंगे, वो सीएम कैसे बन सकता है? वो 14% है, वो सीएम बनेगा। डिप्टी सीएम तुम बनो, हम सीएम बनेंगे, और उसके बाद मालूम चलेगा क्या होता है। 17 महीना तेजस्वी यादव जो काम किए तो वो तो ये नहीं देखे कि कौन मुसलमान कौन हिंदू, सबको 17 महीना में 5 लाख नौकरी दिए। और आगे भी वो बोले हैं कि हम आपको डिप्टी सीएम एक मुसलमान को बनाएंगे। नहीं बोले नहीं है उनका कुछ बयान। मुकेश सहनी को बोल दिया डिप्टी सीएम का फेस, मुकेश सहनी खुद को सीएम का फेस दिया। बोले हैं कि अभी बिहार में कुछ और डिप्टी सीएम आएंगे, मुकेश सहनी आएंगे, अनाउंसमेंट नहीं किया उन्होंने, सिर्फ 2% को डिप्टी सीएम का फेस दिया है, 2% जो है उनको डिप्टी सीएम का फेस दिया है, लेकिन 18% को नहीं दिया है। देंगे, वो अभी बोले हैं कि आने वाले टाइम में देंगे तेजस्वी यादव। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बना गया है, उसका जितना भी सीट मिला है एक भी मुसलमान को सीट दिया है। जहाँ 32% दरभंगा का एक सीट देख लीजिए, सब जगह 32%, 33%, 22% मुसलमान की आबादी है, लेकिन वहाँ नहीं दिया गया। और जब उससे जब न्यूज चैनल में पूछते हैं उससे, तो हम किसको देंगे किसको नहीं देंगे हम जानते हैं। जब तुम किसको देगा किसको नहीं देगा सीट, तो हमारा भी फैसला होगा कि हम किसको सरकार बनाएंगे किसको नहीं बनाएंगे, ये हमारा फैसला होगा। क्या कहेंगे आप इसके बाद से सहमत हैं? नहीं, हम लोग तेजस्वी यादव का सरकार बनाएंगे। तो लग रहा है कि तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं वो हवाई बात है, या फिर उस पर धरातल पे काम? नहीं, वो जो वो वादा करते हैं ना उसको वो पूरा करके दिखाते हैं। क्या क्या 17 महीना का उनका कार्यकाल देखिए, जो बोले 5 लाख नौकरी दिए, तेजस्वी यादव नौकरी दिए है, और अभी युवा का मांग है नौकरी, बस सीधा यही बात है। अगर बिहार में बेरोजगारी नहीं रहेगा तो अगर जो तेजस्वी सरकार वादा कर रहे हैं उसको अगर पूरा करेंगे, बिहार में आप देख ही रहे हैं कि कितना बेरोजगार बढ़ चुका है। अगर तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं उसको अगर नौकरी देंगे, अगर सरकारी नौकरी, तो बेरोजगारी जल्द से जल्द आने वाले में खत्म होगी, हर घर सरकारी नौकरी से। बचपन से तो आरजेडी, जेडीयू, बीजेपी को ही देखे, विकास कुछ नहीं हुआ। इस बार नया है जन स्वराज, पढ़ा लिखा आदमी है, विजन है, लॉजिक है, इसलिए मौका हम लोग तो देना चाह रहे हैं। जन स्वराज का कर रहे हैं हम तो यहाँ पे कुछ लालू के हैं, कुछ AIM के भी हैं। जैसे मोदी के अंधभक्त है ना, वैसे लालू के सब अंधभक्त है। बिहार में लोग पैदा हुए आरजेडी देख, तो बीजेपी के होते हैं नहीं, लालू के भी है, आरजेडी के भी है। पर यहाँ पे सिर्फ लालू नहीं है, यहाँ पे ना ओवैसी के भी सपोर्टर है। हाँ, वो वैसे अच्छा आदमी है। मुसलमान देखिए, मुसलमान की मेजोरिटी है तो मुसलमान नेता को ही लोग लाइक करेंगे। अब उसका आदमी यहाँ खड़ा नहीं हुआ है तो हो सकता है कि लोग जन स्वराज को दीजिए, लालू को देखिए क्या होगा, कुछ हुआ है आज तक? अभी उसकी मीसा भारती आज तक नहीं आई है फुलवाड़ी में, 3 साल हो गया उसको जीते हुए, आज तक वो मैडम आई नहीं है फुलवाड़ी में देखने के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी वो गोपाल रविदास जो विधायक है, उनको भी हम लोग ने कभी अपने क्षेत्र में नहीं देखा। वो तो कहते हैं हमने विकास किया, मैंने तो उनसे सवाल किया। आज दिख रहा आपको? तो उनसे सवाल किया था, का हाल वो बोले 2 साल कोरोना काल में चला गया, 3 साल हमने फुलवाड़ी का बहुत विकास नहीं किया। मैम, क्या विकास किया? नाली बना देना विकास है, रोड बना देना विकास है, वो विकास थोड़ी है। लोगों का हाल देखिए, समझ में आएगा। लोग छोटा छोटा दुकान लगा के यहाँ पे कमा रहे, वो विकास है? विकास इसको थोड़ी बोलते हैं। अभी बोलेगा कुछ? नहीं, हम नहीं बोले। किसकी सरकार देखना चाहते हैं? जन स्वराज। क्या लगता है कौन जीतेगा? 3 तारा फुलवारी 3 तारा जी। लालटेन लालटेन क्यों? लालटेन क्यों? लालटेन अच्छा,
क्या है लालटेन में? 20 साल से तो नीतीश कुमार विकास कर रहे हैं। नहीं लंटेन है लंटेन है। आप क्या कहेंगे चाचा? यार जीत जाएगा। जीत जाएगा। हाँ किसको देखना चाहते हैं सीएम? अभी लालटेन को देखना है। तेजस्वी यादव। कौन जीतेगा इस बार? अब तो महागठबंधन के जीत रहा है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तेजस्वी ही क्यों? नीतीश तो 20 साल से विकास इसलिए कि तो देखबे कर रहे हैं कि पुल जहाँ तहाँ बन रहा है, वो कहाँ हो रहा है, देख रहे नहीं आप? मीठापुर पुल बना वो धंस रहा है, तो कैसा पुल बनता है कि तुरंत धंस जाता है भाई? तो कहते हैं हम 20 सालों में बहुत विकास किए, फिर उनको देखने की चीज है। वो तो कहते हैं कि सब चीज विकास हो रहा है। बिहार में प्लान काहे नहीं रुका? 10 वो फैक्ट्री काहे नहीं खोला? 20 साल से क्या कर रहा है नीतीश कुमार? उसको नहीं बुझाता है कि मेरा जो माँ बहन भाई बच्चा सब विदेश से आता है, कोई दूसरा स्टेट में जाता है कमाने के लिए, अगर बिहार में फैक्ट्री खुलता तो काहे के लिए जाता है? इसीलिए हवाबाजी से काम नहीं चलेगा, काम जमीन पर देखना चाहिए। हम कह दिए कि ये चीज बना दिए, वो चीज बना दीजिए, फिर भी प्लान हो रहा है। सबसे मुद्दा बेरोजगारी का है बिहार में। आप ही को अगर 5 किलो महीना में मिले, 4.5 किलो मिले, उसे आपको चल जाएगा बाल बच्चा का। सबका साथ सबका विकास कैसे आप करते हैं? आज विधायक के कितना मिलता है पैसा? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और दूसरी बात है कि 5 करोड़ ऐसे मिलता है आई गरीब के 5 किलो राशन। इसी में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबको हम लोग बिहार के मूर्ख बनाते हैं। विधानसभा में क्या सुधारना चाहेंगे आप और किसकी सरकार को देखना चाहेंगे? नीतीश कुमार को देखना चाहेंगे। नीतीश कुमार को। ये भाई साहब तो ये तो कह रहे हैं कि लालू को देखेंगे, नीतीश कुमार को विकास ही नहीं। लालू का यादव को देखें का दिक्कत? वो एक लालू यादव को देखें, उससे क्या दिक्कत है? किसकी सरकार को देखना चाहते हैं? हम लोग तो महागठबंधन के सरकार बिहार में देखना चाहते हैं। जो अभी वो लोग बोलते थे कि जंगल राज, उससे भी बढ़ करके यहाँ महाजंगल राज यहाँ पर हो गया है। हर जगह अपहरण, लूट, हत्या, बलात्कार सारा चीज बढ़ गया है। बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिन भर आके मजदूर बैठा रहता है, काम नहीं मिलता है। महीना में 10 दिन काम मिलता है। यहाँ पर बेरोजगारी की बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पर। बेल है, महंगाई वैसी चरम सीमा पर पहुंचल है। गैस जो 300-400 में मिलता था, आज 10, 1000, 900, 1000 में मिल रहा है। विकास नहीं दिखा नीतीश कुमार। सालों का विकास कुछ भी नहीं पता चल रहा है कि 20 साल में विकास किए हैं से कुछ भी नहीं। कहाँ विकास के कुछ पता चल रहा है? मान लिया कि लालू जब जंगल राज था, अब उसका बेटा जो है इसको भी देखा जाएगा 5 साल बैठा के कि क्या विकास करता है नहीं करता है। समझ गए? हाँ 20 सालों का विकास नहीं दिख रहा नीतीश कुमार का। काम तो किया है, ऐसा कोई नहीं है। नीतीश कुमार काम किया है, लेकिन ये 2-3 गो काम ऐसा कर दिया कि जो मुसलमान थोड़ा सा खिलाफ है। आप कोई बात नहीं है। मुसलमान का वोट नहीं जाएगा नीतीश को? जाएगा, काहे नहीं जाएगा, लेकिन 100% नहीं जाएगा। नहीं, किसको जाएगा? सिर्फ लालू? हाँ वो लालू के जाएगा। 3 तारा। स्वराज के बारे में क्या ख्याल है? स्वराज भी ठीक है, लेकिन उसको हम लोग अभी किनारे किए हुए हैं। अब उसको देखना मौका नहीं मिलेगा, पीके को मौका नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा, कहीं और से मिलेगा। मिलेगा तो जरूर उनको, आखिर वो भी तो इंसान है ना। देखिए, सरकार किसी भी बने, बिहार के विकास की सरकार बने, यहाँ लोगों का जो जन समस्या है उसको समाधान का सरकार बने। न यहाँ जातिगत पर वोट होना चाहिए, ना कोई इंसान को देख करके वोट होना चाहिए। बिहार का विकास चाहता क्या है? बिहार के लोग जो हैं विजन चाहता है कि किसके पास विजन है। हमारे नीतीश सरकार ने जो बिहार के लिए काम किया है उसको छुपाया नहीं जा सकता। युवाओं का भी सरकार होना चाहिए। इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि सरकार किसी भी जाति, धर्म, मजहब, हिंदू, मुस्लिम ये सब की नहीं होनी चाहिए। सरकार जो होनी चाहिए विकास की होनी चाहिए। विकास की बात कौन करता है? आपको आगे आपके लिए उच्च शिक्षा की बात कौन करता है? आपके लिए अच्छे अस्पताल की बात कौन करता है? आपके लिए, आपके बच्चों के लिए रोजगार की बात कौन करता है? आपके युवा के लिए आपसे बढ़िया बात कौन करता है? उसकी सरकार होनी चाहिए। ये क्या लगा कर रखा है बिहार में कि हर जाति, हर मजहब अपने अपने वोट करेगा? इससे कैसे हम विकास करेंगे? हम कैसे इससे उभरेंगे? अच्छा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सपोर्ट हम अभी मैनिफेस्टो देखते हैं, उसके बाद ही करना चाहेंगे। हम किसी एक जो कहा गया है चुनाव के बारे में कि गुप्तदान होता है, मतदान जो होता है गुप्तदान होता है। आप अपने सेंस को लगाइए। ये खुलेआम लोगों को भ्रमित करता है कि आप किधर मतलब कि चुनाव देने जा रहे हैं। लेकिन मैं सभी मतदाताओं से, ये लोकतंत्र का महापर्व होता है, सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि बहुत सोच समझ कर वोट कीजिए, बिहार के विकास के लिए वोट कीजिए। देखिए, हम इस वक्त फुलवारी विधानसभा में मौजूद हैं। ये ईशोपुर इलाका कहलाता है और यहाँ पर जो है जन स्वराज हो, AIMIM हो या फिर तेजस्वी यादव हो, तीनों की लहर जोरों पे
खबर है। यहाँ पे मुकाबला काफी दिलचस्प भी होने वाला है और यहाँ पे अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि सरकार किसकी बनती है और किसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। कैमरामैन पिंटू के साथ मैं उस्मा, पटना।